अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि तुर्की में काम की क्या सूरत हाल है। इस वीडियो में हम देखेंगे वर्क वीज़ा आपको कैसे मिलता है और काम यहाँ पे आकर अगर आप करते हैं तो उसकी क्या सूरत हाल है, मिलता है नहीं मिलता, किस कदर है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो मेरा चैनल लाइक भी करें, इसको सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो है ना, मुझे कोई लालच वालच नहीं है। यानी कि मैं आप यहाँ पे लोग हैं जो इस तरह के काम करते हैं, जो कहते हैं यार आप आओ हम आपको काम शाम लगवा देंगे, उसके पैसे लेते हैं। ठीक है, कोई 300 लीरा लेता है, कोई 400 लेता है, कोई 500, जिसका यहाँ पर दाव लगता है ना वो इस तरह कर रहा है। यहाँ पे लोग करते हैं, लेकिन अपना ऐसा कोई सीन नहीं है भाई। सिर्फ खिदमत खल्क करेंगे। अगर हमसे रब्ता भी करते हैं आप तो काम आपको लगवा दिया जाएगा, कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पे नहीं भी हुआ तो फिर भी काम लग जाएगा आपका। अच्छा, शुरू करते हैं कि यहाँ आपका जो है वीज़ा कैसे लग सकता है ना, तुर्की में आप वर्क वीज़े पे कैसे आ सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आपको यहाँ पर विजिट पे ही आना पड़ेगा। वर्क वीज़ा यहाँ आपको ऐसे एम्बेसी से नहीं मिलेगा, विजिट पे आना पड़ेगा। विजिट पे आप यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ पर किसी कंपनी में या कहीं पे आप जॉब अप्लाई करेंगे, उनसे आप एक जॉब लेटर लेंगे। जॉब लेटर लेने के बाद आप दोबारा पाकिस्तान जाएंगे और पाकिस्तान से आप उस जॉब लेटर के थ्रू जो है ना वर्क वीज़ा लगवा के तो फिर तुर्की आएंगे। और इसके अलावा फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर यहाँ पे आपका कोई दोस्त है, किसी की कंपनी है, रिश्तेदार है या कोई भी है, उसके थ्रू अगर आप जॉब लेटर मंगवाते हैं तो फिर भी आपको दोबारा एक दफ़ा इन आउट होना पड़ता है और वो ज़रूरी है, इन्होंने करार दिया हुआ। इसके अलावा ये वर्क वीज़ा नहीं देते, वर्क परमिट ये किसी को नहीं देते। उसकी मेन वजह ये है कि यहाँ पर जो तुर्की में जिनको वर्क परमिट मिलता है, फिर जो मालिकान होते हैं उनको हुकूमत को टैक्स जमा करवाना पड़ता है। तो यहाँ पर ये सिर्फ जो है ना, जो इनके तुर्क हैं यानी जो इस मुल्क के बाशिंदे हैं, उनको सिर्फ ये लोग वर्क परमिट देते हैं और उन्हीं का ये फिर वो जो टैक्स वगैरह जमा करवाते हैं। मंथली आई थिंक 2000 लीरा के इतने कुछ पैसे होते हैं जो जमा करवाते हैं ये। तो जो हमारे पाकिस्तानी भाई होते हैं उनका जो है ना वर्क परमिट का इशू ये होता है कि वो 2 महीने कहीं काम करते हैं, 2 महीने कहीं और, 2 महीने फिर कहीं डंकी लगा जाते हैं या कुछ ऐसा कर जाते हैं। तो फिर इसलिए जो है ना इनको इस तरह की ये सहूलियात बहुत मुश्किल मिलती हैं। हाँ, जिन पर फिर एतबार हो जाए उनको मालिकान को कि यार ये इधर का ही है, बंदा पक्का है वगैरह वगैरह, फैमिली के साथ है, फिर उसको जो है ना वर्क परमिट दे देते हैं। कई लोगों के पास है भी तो उनको मिल जाता है। बाकी रहेगी सूरत हाल के यहाँ पर आप लोग आते हैं, डंकी लगा के लोग आते हैं, बेशुमार लोग डंकी लगा के आए थे, लेकिन अब तो सफाया हो चुका है, हुकूमत ने बड़ा सफाया किया। उसके अलावा जो है वीज़े पे अगर आप आते हैं, विजिट पे आते हैं, तो यहाँ पर काम इतना है कि मेरे ख्याल से इतना कहीं भी नहीं होगा। बहुत काम है, बहुत ही काम है इधर। जगह जगह पर फैब्रिके बने हुए हैं, जगह जगह पर मिल्स बनी हुई हैं, शर्टें बन रही हैं, पैंट्स बन रही हैं, जैकेट्स बन रही हैं, ट्राउजर्स बन रहे हैं, हर चीज़ यहाँ पर जो है ना वो बन रही है। और वहाँ पर आपको कहीं भी काम मिल जाता है। और स्टार्टिंग जो आपकी सैलरी है वो 5,500-6,000 रुपया आम नॉर्मल सैलरी लग जाती है। पाकिस्तानी हिसाब से आप उसको देख लें, 12 रुपये का लीरा आजकल, तो मेरे ख्याल से 60,000 आपकी सैलरी स्टार्टिंग लग जाती है आते साथ ही। तो यहाँ पर काम के हवाले से आपको टेंशन नहीं होती है, काम आपको आसानी से मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं बनता। लेकिन ये है कि वर्क परमिट नहीं मिलता और उसके लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं, बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अगर आप यहाँ पर काम करना आना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक मुखलिसाना और बरादराना मशवरा दूंगा कि यहाँ पर आप काम करके सिर्फ जैसे पाकिस्तान में एज लाइक होता है ना एक सरकारी मुलाजम, वो अपने बच्चों का सिर्फ पेट पालता है, तो यहाँ पे भी नौकरी करके ना आप हद से हद अपने बच्चों का पेट ही पालेंगे, सेविंग नहीं कर सकते आप। यहाँ पर सेविंग वाला कोई चक्कर नहीं है कि तुर्की में आप कहेंगे यार मैं यहाँ पे काम करके सेविंग कर सकता हूँ, नहीं। क्योंकि यहाँ पर हद से हद भी आपकी तनख्वाह होगी तो 10,000 लीरा होगी, इससे ज़्यादा तनख्वाह आपकी नहीं होगी। या कई लोगों की जो पुराने हैं, जो बहुत ही पुराने इधर जो रह रहे हैं शुरू से, उन वो कमा लेते होंगे 12-13,000 लीरा, इससे ऊपर नहीं है तनख्वाह, बहुत मुश्किल है। तो ये पैसे उतने ही हैं कि आप समझ सकते हैं कि जिससे सिर्फ घर चलता है और छोटे मोटे मामलात और ज़रूरियात पूरी होती हैं। सेविंग या आप कुछ बड़ा सोच रहे हैं, बड़ी कोठी, बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी वगैरह वगैरह, ऐसा तुर्की में रह के आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते।
ये मैं आपको बरादराना मशवरा दे रहा हूँ। ये अभी की सिचुएशन है, फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है। लीरे का जो रेट है पहले 9 रुपये था, फिर 10 रुपये हुआ, फिर 11 रुपये पे काफ़ी टाइम रहा है। अभी एक हफ्ते से 12 रुपये हुआ है, बीच में 13 रुपये भी गया लेकिन फिर 11 रुपये आ गया था, और आजकल एक हफ्ते से 12 रुपये पे चल रहा है। तो ये हो सकता है बढ़ भी जाए, हो सकता है कम भी हो जाए, इसका कोई पता नहीं है। 2023 आगे आ रहा है, इसके हालात जब आएंगे तो हो सकता है कि लीरा बहुत ऊपर जाए, हो सकता है बिल्कुल नीचे आ जाए, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। फिलहाल जो करंट सिचुएशन है मैं वो आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त आप यहाँ पे रह के बड़ा अगर ख्वाब सोच रहे हैं कि मैं बड़ा कुछ कर लूँगा, तो बड़ा आप नहीं कर सकते। यहाँ पर आप रह के गुजारा यानी अपना पेट पाल सकते हैं, ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं, ख्वाहिशात नहीं। तो खुश रहें, आबाद रहें, मुझे भी दुआ में याद रखें, और मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।